बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। आपने DLIMS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके अपना अकाउंट कैसे बनाना है, इसके साथ साथ आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फार्म आपने कैसे पुर करना है, इसका तरीक़ाकार भी आपको बताया जाएगा। आपने ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन फ़ीस कैसे अदा करनी है जैज़ कैश एप्लीकेशन के थ्रू, उसका भी आपको तफसील बताई जाएगी। इसके साथ साथ आपको जो ऑनलाइन 5 या 6 मिनट के अंदर अंदर जो आपको लर्निंग लाइसेंस बना के दिया जाएगा वो किस टाइप का होगा, ये सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करूंगा DLIMS की ऑफिशियल वेबसाइट का। आपने लिंक को जैसे ही ओपन करना है तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर दोस्तों आ जाएंगे तो यहाँ पे अपना सबसे पहले नंबर पे आपने अकाउंट बनाना है, अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नाम मोहम्मद उस्मान है तो आप यहाँ पे मोहम्मद उस्मान लिखेंगे। अगर उस्मान अकेला है तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आगे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत यहाँ पे नहीं लिखनी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देता हूँ बगैर डैश के। इसके बाद दोस्तों आपने आगे आ जाना है और यहाँ पे अपनी अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे आपने आ जाना है और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आपने आना है और यहाँ पे कोई भी आसान सा आप अपना पासवर्ड जो है चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप पासवर्ड लिखेंगे याद रखिएगा ये आपने बाद में लिखना भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है वही। इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा लिखा हुआ नज़र आ रहा है AJDJPN, ठीक है। तो ये जो भी कैप्चा है आप यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ इसको जो है लिख देंगे, ठीक है। मुझे फॉलो करते हुए मैं सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपने दो चीज़ें अच्छे तरीके के साथ समझ लेनी है। नंबर 1 पे दोस्तों मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर अपने फादर का या अपनी मदर का अकाउंट बनाएं। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके घर के जितने भी बहन भाई हैं तमाम बहन भाई अपने फादर के या अपने मदर के अकाउंट से यहाँ आके ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरे नंबर के ऊपर ये चीज़ अपने ज़हन में रखें, अगर आप सिर्फ अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सिंपल उसका यही तरीकाकार है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बना के अपने लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, ऊपर आपको न्यू लर्नर का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है ये फार्म आ चुका है, आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पुर करना है। इसको आपने कैसे पुर करना है तरीकाकार अभी मैं आपको बता देता हूँ। पर यहाँ पे दोस्तों फार्म को पुर करने से पहले दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो फ्रेश तस्वीर आपके पास होनी चाहिए जो आपने अपने लाइसेंस के ऊपर लगवानी है। दूसरे नंबर के ऊपर शनाख्ती कार्ड के दोनों साइड की कॉपी जो है वो आपके पास होनी चाहिए जो आपने यहाँ आके अपलोड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जी आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो लिखना है। जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है आप अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे लिख देंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद दोस्तों आगे आपने आ जाना है और यहाँ पे आप अपना जो है नाम लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपका नाम है आप अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे लिखेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वो देंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर तो आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकती हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई आप फीमेल हैं तो आप जो है अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखें और जो दूसरे लोग हैं वो भी अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके फादर का नाम है अब यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आप ईयर लिखेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। आपने अपना फ़ोन नंबर वो यहाँ पे देना है जो 24 घंटे एक्टिव होता है। इसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने भाई का, अपनी मदर का या अपने किसी भी दूसरे रिलेटिव का, घर के फ़र्द का दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे आपने आ जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है अपना जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी हाइट लिखेंगे, जितनी भी आपकी हाइट है आप यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिटीज़न के बारे में आप बताएंगे, आप जो है फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, इसके बाद आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या सिविलियन हैं, स्टूडेंट्स हैं, आर्मी मैन हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन है आप उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जी आपकी व्हीकल के बारे में पूछा जा रहा है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल
है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है आप उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी पाकिस्तानी है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप फॉरेनर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है, जो आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे एनी डिसेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है, आपको किसी किस्म की डिसेबिलिटी है तो अगर आपको है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी आपके बाजू के ऊपर कोई डिसेबिलिटी है, टांग के ऊपर है या कोई और है तो आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो नो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लर्निंग लाइसेंस सिर्फ सुबह पंजाब वाले बनवा सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ पंजाब लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे जी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, इस्लामाबाद है, जो भी आपका है आप यहाँ पर अच्छे तरीके के साथ जो है लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। अब फैसलाबाद का आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कौन सा है, जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ लिख देंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपने समझ लेनी है। यहाँ पे करंट एड्रेस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे सेम एज अबव लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों आपका जो ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस है इसी के ऊपर ही अगर आप रह रहे हैं तो आपने सेम एज अबव के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे भी ऑटोमेटिकली यही एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड का एड्रेस और है और इस वक्त आप किसी और जगह पर रह रहे हैं तो फिर आपने करंट एड्रेस जो है वो इनको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे इनको बताना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है और यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट यूर कैटेगरी का ऑप्शन आपको दिया गया है। अब जो है आप नॉन कमर्शियल अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या कमर्शियल बनवाना चाहते हैं, तो नॉन कमर्शियल इसमें मोटरसाइकिल, कार और ट्रैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप मोटरसाइकिल का, कार का, जिसका भी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर सिर्फ मोटरसाइकिल का आपने लाइसेंस बनवाना है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप कार का बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप ट्रैक्टर का बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप मोटरसाइकिल का और कार का दोनों का लाइसेंस अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद अगर आप कमर्शियल बनवाना चाहते हैं तो आप कमर्शियल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, जिसका आपने लाइसेंस बनवाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना और यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो जो है अपलोड करेंगे जहाँ पे भी आपकी पड़ी हुई है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके आप शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड की कॉपी जो है अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपने यहाँ पे टिक कर देना है और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तमाम तर इन्फॉर्मेशन देने के बाद, तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी पेमेंट करनी है। जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया जा रहा है इसकी फ़ीस इस वक्त सिर्फ 60 रुपये है। 30 दिसंबर 2023 से पहले अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाएंगे तो इसकी फ़ीस 60 रुपये है। 1 जनवरी 2024 के बाद इसकी फ़ीस 1000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने फ़ीस आपको आपकी राइट साइड पे नीचे लिखी हुई नज़र आ जाएगी। 60 रुपये फ़ीस है तो यहाँ पे 60 रुपये आपको लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 1000 रुपये इसलिए लिखा नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑप्शन शुरू किया गया है, ये जो अच्छी एक सर्विस दी जा रही है पाकिस्तानियों को, ये 1 जनवरी 2024 का इनिशिएटिव है। यानी 2024 के अंदर सारे जो लर्निंग लाइसेंस है वो ऑनलाइन बनेंगे, ऑफलाइन लाइसेंस का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी के बाद 1000 रुपये इसकी फ़ीस हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपने ज़हन में रखी है कि यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है PSID नंबर। ये जो PSID नंबर है ये हर बंदे को दिया जाएगा जिसका भी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है या इसको आपने कॉपी ले लेनी है। ये जो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन बन के आएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे PSID नंबर जो है ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद आपने आ जाना है जैज़ कैश अकाउंट के अंदर। तो जो भी आपकी जैज़ कैश एप्लीकेशन है, जैसे आप इसमें आएंगे, अब यहाँ पे दोस्तों इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी जब आप जो है जैज़ कैश की एप्लीकेशन के अंदर आएंगे। सबसे नीचे देखें तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको दिया गया है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरे नंबर के जो आपके सामने स्क्रीन आएगी वो इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपके सामने सर्च का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे सर्च के अंदर आपने लिखना है GOPB। क्या लिखना है दोबारा फिर हम नोट कर लें, GOPB आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप GOPB लिखेंगे इसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है।
तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर, तो आपके सामने तीसरे नंबर के ऊपर इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन, ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप जो है अपना PSID नंबर लिखें। कौन सा PSID नंबर? जो आपको पीछे दिया गया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये PSID नंबर जो मैंने आपको बताया था, ये आपने याद रखना है। ये PSID नंबर आपने जैज़ कैशी एप्लीकेशन के अंदर आप लिखना है जाके, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब लिख लेंगे नंबर, इसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी फ़ीस अदा हो जाएगी। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप अपना जो है लर्निंग लेसन जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने इस तरह का लर्निंग लेसन बन के आ जाएगा, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेसन जो है इसकी आप इसका प्रिंट जो है कहीं से भी आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पे जाएं आप कंप्यूटर की दुकान के ऊपर, वहाँ से जाके आप अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। आपका लर्निंग लेसन बन चुका है। तो मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिए थे ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तर तफसीलात बता सकूं, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक सारा तरीका बता दिया है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन फार्म आपने कैसे पुर करना है और फ़ीस आपने कैसे अदा करनी है, लर्निंग लाइसेंस किस तरह का आपका बनेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।